हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 8 दिसंबर सन 2020, दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, संवत 2077। तिथि आज अष्टमी है, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है, राहु काल 3 से 4:30 है और दिशा सूल उत्तर दिशा है। कई बार जीवन में हम कर्ज से लद जाते हैं, अत्यधिक ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाता है और उस स्थिति में हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। कई बार हम अपनी जन्म पत्रिका दिखाते हैं, कभी हाथ की रेखाएं दिखाते हैं, तो कभी नाना भांति के उपाय हम अब जीवन में करते हैं। तो कई बार हमें रास्ता नज़र नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए। और कर्ज नहीं उतरे तो रात को नींद नहीं आती, समझते हैं ना, चिंता चिता समान होती है। शर्मदार व्यक्ति जो होता है वो तो किसी का 1 रुपया भी रखना पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि मैं अपने वायदे से पहले ही ऋण मुक्त हो जाऊं। हालांकि यूँ तो जीवन में अनेकों प्रकार के ऋण हमारे ऊपर सदैव चढ़ जाते हैं, लेकिन ये धन का ऋण एक ऐसा ऋण होता है कि जिसमें हमें शर्मिंदगी भी होती है और हम रात दिन एक चिंता सी में खोए रहते हैं। ऊपर से हमारा व्यापार ना चले या हमें अच्छी जॉब ना मिल रही हो, सारे रास्ते बंद से नज़र आ गए हों और कर्ज़ वाली डेट आ गई हो, हमें देना ही देना हो, चाहे वो बैंक की कोई किस्त हो, किसी भी तरह का कोई लोन हो, कुछ भी हो। ऐसी स्थिति बड़ी भयावह स्थिति हो जाती है। तो आइए साधकों, आज बहुत छोटा सा मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। वैसे मैं अनेकों बार ये उपाय बताता रहता हूँ, लेकिन आप ज़रूर किया करें। तांबे का एक मंगल यंत्र ले आए, तांबे का, या किसी विद्वान ब्राह्मण से बनाएं। मंगल यंत्र बनता है एक, तो मंगल यंत्र जो ये बनवाएं, ये संख्यात्मक बनवाएं। इसमें संख्याएं लिखी होती हैं। एक होता है मंगल वीसा यंत्र, बीसा नहीं, बीसे से दूसरा एक यंत्र बनता है जो होता है संख्याओं के रूप में। वो यंत्र आता है और ये बाज़ार से आराम से मिल जाता है। तांबे की मोटी सी प्लेट हो जिस पर ये यंत्र गुदा हुआ हो, अंकित हो, और कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखें, 6 इंच से बड़ा ही हो तो अच्छा है। समझ में आया? 6 इंच से बड़ा ही हो तो अच्छा है। और बिल्कुल स्पष्ट उसकी आकृति हमें नज़र आती हो और ट्रायंगल के रूप में, ऐसे ट्रायंगल के रूप में ये यंत्र उसके अंदर, एक प्लेट के अंदर बना होता है। और उसमें संख्याएं लिखी होती हैं, 15, 16 इस प्रकार की, लेकिन संख्याएं हिंदी में लिखी हों। और ये यंत्र कितने का आएगा? ये यंत्र 250-300 रुपये का, 400-500 रुपये तक मान लीजिएगा, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी में 6 इंच से ऊपर का आ जाता है। आप ले आए, किसी आसपास के ब्राह्मण को ज़रूर दिखा लें कि उसमें कहीं संख्याएं गलत तो नहीं है, ऊपर नीचे संख्याएं तो नहीं हो रही हैं। अब देखो, कई बार हम चीज़ ले आते हैं लेकिन वो प्रॉपर सही नहीं होती है और वो कार्य इसीलिए प्रॉपर कार्य नहीं कर पाती है और हमारा विश्वास मंत्र साधना से, यंत्र साधना से उठने लगता है। चीज़ सही होगी और सही तरीके की विधि आपके पास होगी तो ऐसी बात नहीं, दूध में से मक्खन ज़रूर निकलता है। अब आप ये कार्य करिएगा, यंत्र ले आए, ला करके मंगलवार की सुबह, शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो, चांदनी रातों का, अच्छे से जल से धो करके, साफ़ करके, फिर गंगा जल के छींटे मारें, धूप दीप फल फूल आदि अर्पण करके, लाल तिलक आदि लगा करके उस मंगल यंत्र को सामने लेटा करके रख लें या खड़े रूप में रख लें, जैसे आपकी इच्छा हो। और ऋण मोचक जो मंगल स्तोत्र होता है उसका पाठ करें और मंगल देवता के 108 नामों का पाठ करें। लाल तिलक स्वयं भी लगाएं, लाल आसन पर बैठ कर करें, और कोई लाल दुपट्टा या कोई ऐसी महिलाएं कर रही हैं तो चुनरी दुपट्टा, और पुरुष कर रहे हैं तो ऐसा कोई पन्ना वगैरह या लाल वस्त्र भी पहन करके कर सकते हैं। उस सुबह के समय करना है, इसको ध्यान रखें। और ये ऐसा, और यदि उस दिन आप मंगलवार का व्रत भी रख सकते हैं। मंगलवार के व्रत में मीठा भोजन लिया जाता है, नमकीन नहीं लिया जाता। और दिनों के जितने भी दिनों के व्रत होते हैं, सूर्य के, मंगल के, बुध के, वो हमने सारा एक स्वतंत्र वीडियो बनाई है। तो आप मंगलवार का व्रत और हमारा नाम डाल देंगे तो वो आपको उसमें विधि भी पता लग जाएगी।
पुस्तक भी आती है वैसे तो, और आपने मंगलवार का व्रत रखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उस दिन मंगल की आराधना करें और मन ही मन ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, दोबारा सुन लें, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, इस मंत्र का मंगलवार के दिन चलते फिरते अनावरत तरीके से इस मंत्र का जप करें। और कितने मंगलवार करना है? कम से कम 11 मंगलवार करिए, आपको अनुभूति होगी। आप बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते साहब कैसे मंगल देवता आपको धन दे देंगे? अरे मंगल देवता धन नहीं देंगे, मंगल देवता हमारे भाग्य को धनवान बना देंगे, हमारे रास्ते खुलने लगेंगे, जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाएगी, या और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रुकी हुई हैं वो पूरी होंगी, कहीं ना कहीं से पैसे के रास्ते खुलेंगे, धन का आगमन होगा और हम उस कर्ज को भी उतार देंगे। या वो कर्ज वाला हमें बहुत तंग कर रहा है, धमकियाँ देता है, कुछ करता है, भाई कई बार शोर शराबा भी करता है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उसे सुमति मिलेगी और वो हमें थोड़ा सा समय भी दे देगा, मतलब रास्ते अनुकूल होने लगेंगे। तो कहने का भाव, ये साधनाएं बड़ी प्रबल होती हैं। अब इसमें 2 बातें ध्यान रखें, मंगल यंत्र तांबे का हो, जब उसे हर बार आपको धो करके रखना है तो उसकी जो आकृति है वो धूमिल नहीं पड़नी चाहिए, प्रॉपर आकृति नज़र आनी चाहिए और शुद्ध तरीके से यंत्र बना हुआ होना चाहिए। हिंदी के उसमें संख्याएं लिखी होनी चाहिए, अंग्रेज़ी की संख्याएं होंगी तो रत्ती भर भी वो यंत्र कार्य नहीं करेगा। और जो मंगल स्तोत्र होता है वो आपके पास सही होना चाहिए, उसको आप करिएगा। और वैसे बाज़ारों में ना बहुत किताबें आती हैं, आप एक पुस्तक का नाम लिख लें छोटी सी का, ऋण मोचन मंगल स्तोत्रम, दोबारा लिखें, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, ये पुस्तक भी आती है, उसमें मंगल देवता का पूरा विधान होता है। और यदि गीता प्रेस वाली मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। बस आप ये करिएगा, भगवान आपको लाभ देंगे। और मंगलवार के दिन यदि हम मीठी रोटी या गुड़ थोड़ा बैल को खिलाएं, बैल को गाय को खिलाएं, वो आपकी इच्छा है, ज़रूर खिलाएं, गौ माता को भी, लेकिन बैल को ज़रूर खिलाएं उपाय की दृष्टि से देखते हुए। और एक मीठा गुड़ वाला शरबत बना लें और शिव पिंडी पर जाएं तो शिव पिंडी पर भी वो मीठा शरबत चढ़ाएं और मानसिक जप ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। एक बार मैंने मसूर की दाल भी बताई थी चढ़ाने के लिए, तो वो इतना कोई ज़रूरी नहीं है, मीठा शरबत शिव पिंडी पर चढ़ाएं, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः मंत्र जपते हुए। ऐसा 11, 16 या 21 मंगलवार करें, भगवान आपकी कामनाएं पूर्ण करेंगे और आपको कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से आपका जो बहुत ज़्यादा कर्ज है उसमें आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आप करिए। और एक चीज़ और बताएं, हर मंगलवार जो इस प्रकार की मंगल साधना करता है उसके घर में, उसके जीवन में कहीं ना कहीं मंगल कार्य होने लगते हैं। जैसे किसी के घर में मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, विवाह शादियाँ रुकी हुई हैं, संतान में अवरोध है, भवन भूमि नहीं बन पा रही है, मोटर वाहन नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको ये मंगल की साधना बड़ी ही फल देने वाली होती है, कोई भी कर सकता है। और देखो कई बार कुछ एस्ट्रोलॉजर आपको राय दे देते हैं कि आप इसके लिए परवाल पहनिए, मूंगा पहनिए, तो मूंगे की मैं राय ज़रूर दूंगा, लेकिन नहीं भी दूंगा। क्यों? अगर मूंगा डुप्लीकेट हुआ, मूंगा कृत्रिम हुआ, आर्टिफिशियल हुआ तो नुकसान कर जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा बवासीर है, पाइल्स है, तो मूंगा आपके लिए काम करनी है और आपकी बवासीर पाइल्स जो है बढ़ जाएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी। मंगल किस प्रकार के आपकी कुंडली में है या हाथेली में कैसे मंगल है, वो सारी चीज़ें ध्यान से देखने वाली होती हैं। तब हम रत्नों की बात किसी विशेष व्यक्ति से करते हैं तो लाभ मिलता। अदरवाइज़ मंगल साधना का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मंत्र साधना, एक शांत स्वभाव से सौम्य साधना अपने घर में बैठ करके कर सकता है, कोई उसे दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब मंगल की हमने बात की है, तो आइए साथ को जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में बाबा हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का आशीर्वाद, मंगलदेव का आशीर्वाद हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। अब बहुत लोग क्लास के लिए उत्सुक हैं, गुरुदीक्षा के लिए उत्सुक हैं। बस शीघ्र ही वो घड़ी आने वाली है जब आपकी क्लासेस और इस प्रकार की चीज़ें हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो जो भी गुरुदीक्षा लेना चाहते हैं वो अपना अच्छे से मन बनाएं और एक समर्पण की भावना आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई हम कहीं किसी को गुरु बना रहे हैं। और गुरु का अर्थ क्या है कि आपके एक शिक्षक मिल जाते हैं, आपको सिखाते हैं वो कि बेटा ये मंत्र ऐसे करो, जीवन में ये काम ऐसे करो, है ना। एक शिक्षक, एक गाइड कह सकते हैं। तो हम आपके एक गाइड बनना चाहते हैं, हम आपके एक शिक्षक बनना चाहते हैं। तो आपकी यदि कोई बहुत लंबे समय से बहुत लोग क्यू में हैं, इंतज़ार में हैं, तो ये इंतज़ार की घड़ियाँ आप समाप्त हैं और आप बहुत अच्छे से इसके लिए 2-3 चीज़ें हम बताएंगे क्या क्या अनिवार्य हैं। 1-2 रोज़ में वो सारी चीज़ें आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी। अब जैसे आज का ये वीडियो है, तो ऐसे वीडियो जो होते हैं, ऐसी जो बातें होती हैं वो शेयर कीजिए ताकि कोई भी किसी जीवन में, किसी भी ऋण में, किसी उधारी में, किसी ऐसी उसमें फंसा हो तो वो बेचारा भी इन समस्याओं से, मुसीबतों से बाहर आ सके। और बहुत लोगों की जो भी हमारे यहाँ दीपावली के श्रीयंत्र या जो भी था वो सब हम करीब 99% भेज चुके हैं। जिनकी वैदिक जन्म पत्रियाँ आई हुई हैं, काफ़ी लोगों की जा चुकी हैं। और जो क्यू में है थोड़ा सा इंतजार करें, शीघ्र ही सारा कार्य संपन्न होता चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।